6 प्राणायाम अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो आपके जितने भी बढ़े हुए हाइपरटेंशन, आपके ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएंगे, आपको नॉर्मल हो जाएगा और आपको आगे जीवन में कभी भी हाइपरटेंशन होने का नाम तक नहीं लेना। दोस्तों, आज हम आपके सामने 6 ऐसे प्राणायाम करके दिखाऊंगा और बताऊंगा जिसके बारे में, जिससे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल क्योर हो जाता है या मैनेज हो जाएगा। तो इसके बारे में बिना समय गंवाए मैं बात करता हूं। तो सबसे पहला है प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उसको हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। अल्टरनेट में हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इसको करके मैं दिखाता हूं। सबसे पहले लेफ्ट से इससे सबसे पहले आप एक मुद्रा बनाएं जिसे हम नासिका मुद्रा कहते हैं या प्रणव मुद्रा कहते हैं। ये बहुत अच्छा है। आप इसको बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, लेकिन बनाने से इसका फायदा डबल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ये दोनों को मोड़ लेते हैं और हमारा रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर और ये अंगूठा, ये थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, खोलते हैं, और ये दोनों से यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलते हैं और बंद करते हैं। तो इस तरह से जितना हम करेंगे तो करीब इसी में सब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए लंबी श्वास, लंबी लेकिन गहरी लेकिन धीमी, लंबी गहरी और धीमी श्वास लेंगे। कभी भी तेजी से नहीं करना है हमें अनुलोम विलोम, नहीं तो ज्यादा तेजी से करिएगा तो फायदा के जगह पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप धीरे से लंबी गहरी सांस, ताकि आप दूसरों को सुनाई भी नहीं पड़े। लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट करें। 10 राउंड्स करें, 5 मिनट लग जाएगा कम से कम। 10 काउंट्स मिनिमम होना चाहिए। इसको ज्यादा बढ़ाइएगा तो और फायदा होगा। दूसरा है महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि उज्जाई प्राणायाम से भी हमें हाइपरटेंशन को मैनेज करने में, हाइपरटेंशन को क्योर करने में बहुत फायदा होता है। उज्जाई कैसे करते हैं, तो हम अपनी श्वास को, गले को संकुचित करते हुए और छाती से श्वास घर्षण करते हुए श्वास को ऊपर तरफ श्वास भरते हैं और फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं। तो मैं करके दिखाता हूं। इसमें आवाज हो या न हो उससे कोई चिंता नहीं करिएगा। मेरा आवाज होता है वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो कैसे करते हैं, लंबी गहरी सांस लिया मैं क्या चीज से, गले को संकुचित किया, अपनी छाती को भी संकुचित किया। इस तरह श्वास को नाक से लेकर भरेंगे और उसका राइट नोस्ट्रिल्स को, दाहिने नासिका को बंद करके और बाएं नासिका से छोड़ेंगे। ये हुआ उज्जाई प्राणायाम। इसको प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट करें। इसके बाद अगला प्राणायाम है जिसे हम शीतकारी और शीतली के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले शीतकारी की बात करते हैं। शीतकारी में क्या करते हैं, अपनी जिह्वा को बाहर निकालते हैं, उसको एक ट्यूब की तरह बना लेते हैं राउंड करके, और उसके बाद श्वास को तेजी से श्वास को हम मुंह के माध्यम से भरते हैं। छाती में कूलनेस पैदा होगा। उसके बाद आप मुंह बंद करके और दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। एक राउंड हुआ। इस तरह से इसको भी कम से कम 3 से 4 मिनट करें। तो करके दिखाता हूं। जीभ निकालना है, श्वास भरा, जीभ निकाल के पाइप बनाया, उसके बाद श्वास भरा, फिर नाक से छोड़ दिया। एक बार और, तो ये तीसरा प्राणायाम हुआ। चौथा प्राणायाम जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं, तो दांत, दोनों होठों को फैला लेते हैं, दांतों को आपस में सटा लेते हैं और शीतकार करते हुए श्वास को अंदर भरते हैं और फिर दोनों नासिका से छोड़ते हैं। बहुत आसान है।
ये दोनों प्राणायाम 3 मिनट तक कम से कम दोनों 3-3 मिनट बारी बारी से करें। तो ये हो गया चौथा प्राणायाम जिसे हम शीतकारी के नाम से जानते हैं। पांचवा प्राणायाम जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसे हम ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें काम आता है। और चाहे तो अकेले भी आप इसको प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट दिन में 2 या 3 बार आप करें तो बहुत फायदा पहुंचेगा। कैसे करते हैं तो देख लीजिए। इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। लेफ्ट नासिका से बाएं नासिका से सांस लिए और दाहिनी नासिका से छोड़े, यानी चंद्र नाड़ी से सांस लिए और सूर्य नाड़ी से छोड़े। यानी ये धीरे धीरे कूलिंग इफेक्ट लाएगा, आपको ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा। मुद्रा वही लगा सकते हैं, कौन सा, तो अब नासिका मुद्रा जो आपको बताया है, केवल लेने तो आप देख सकते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरना है, लंबी गहरी सांस, बहुत तेज नहीं, बहुत आवाज नहीं होना चाहिए। यही प्रक्रिया को दोहराना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरना है, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। तो इस प्रक्रिया इसको आप कम से कम प्रतिदिन 10 मिनट करें। अब छठा और आखिरी प्राणायाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और आप कूल शांति मिलती है और आपको ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट करता है। इसे आप दोनों तरह के प्राणायाम में, ये दोनों तरह के ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों में इसको किया जा सकता है। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें हम लोग प्रणव मुद्रा नहीं बना करके इसमें हम लोग सम्मुखी मुद्रा बनाते हैं। तो मैं चश्मा निकालना पड़ेगा, चश्मा निकाल देता हूं। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मैं अपने दोनों आंखों पर रखता हूं और अपने होठ के ऊपर में रिंग फिंगर और होठ के नीचे में लिटिल फिंगर को रख करके मुंह बंद करता हूं और कान को दोनों थंब से, दोनों अंगूठी से बंद करूंगा और फिर लंबी गहरी सांस भरूंगा और भौरे के गुंजार करते हुए नाक से सांस छोड़ दूंगा। नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है। लेते समय आपको उतनी आवाज करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ते समय आपको भ्रमर के गुंजार करना बहुत जरूरी है। एक बार देख लीजिए। इस प्राणायाम को आप प्रतिदिन कम से कम 10 बार करें। सोते समय भी कर सकते हैं, दिन में जितना बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितना बार करना चाहे कर सकते हैं। हमारे प्राणायाम जितने आप बताए ये आप कभी भी कर सकते हैं। दिन में सबसे अच्छा समय सुबह, सब लोग जानते हैं, लेकिन दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार करना है आप करें। जितना करेगा उतना ही फायदा होगा। तो इस तरह से ये यदि आप 6 प्राणायाम अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो आपके जितने बढ़े हुए हाइपरटेंशन, आपको ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएंगे, आपको नॉर्मल हो जाएगा और आपको आगे जीवन में कभी भी हाइपरटेंशन होने का नाम तक नहीं लेगा। तो इस तरह से ये 5-6 प्राणायाम अपने जीवन में ढाल लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताएंगे और मेरे यूट्यूब चैनल अजय योग दर्शन को आप सब्सक्राइब करेंगे और इसको बेल आइकन को दबाएंगे ताकि हमारे नए नए वीडियोज आपको मिलते रहें और इसे लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही मैं आपको दूसरा वीडियो भी पेश करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।